we are in the economics and we have already completed a microeconomics part with it, okay now, because the earlier years जो syllabus था, there is a two different chapter, microeconomic and macroeconomic. On this new year we have a new book which combine the micro and macro both the chapter combine होते हैं, तो एक ही चैप्टर में दोनों है. तो मैंने आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कंप्लीट किया, उसका आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी आंसर दिया है. ओके, लेट गो फॉर अ मैक्रो. मैक्रो का भी हम लोगों ने माइक्रो के टाइम में इंट्रोडक्शन किया था, राइट बच्चों. सो लेट मीनिंग. सो व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो मीन्स स्मॉल and मैक्रो मीन्स लार्ज, राइट. ये तो so that we already done. Macro part, macro derived from the Greek word macros. अलग है कुछ. Micro derived from the word macros. Okay, and the macro derived from the word macros. Only difference क्या है वो K का बच्चों. Okay ना, the Greek word है K and the British English word है what? That is C. Nothing else. So micro derived from the Greek word that's the macros. It means the large. Okay, the aggregate. माइक्रो में स्मॉल यूनिट को कंसिडर करते हैं, मैक्रो में लार्ज को, राइट. ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, व्हिच वर्ड? ग्रीक वर्ड. एंड ग्रीक वर्ड मैक्रोज मींस दैट इज अ लार्ज, राइट बच्चों. मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द एग्रीगेट, टोटल. माइक्रो जहाँ उसका फोकस क्या था? स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल्स. व्हाइल द मैक्रो इट इज कवर द ऑल, एग्रीगेट. सो एग्रीगेट वाज द टोटल बच्चों. ओके, which cover the all entire economy into the world. अब entire economy जब बात करते हैं बच्चों तो national income, we are not considering only the individual income. National employment level, not the individual employment. Micro focusing about the individual, while the macro focus about the all. Okay, so it cover the entire economy like the total employment. Okay, it is not individual employment, it is the employment of all. It cover the national income, while the microeconomic cover the individual income, right? National output that can cover the particular output, particular the single unit bachcho. While the macroeconomics it cover the aggregate, right? Total investment, how much the investment made in the country. Inflation, क्या होता है inflation? महंगाई. अब महंगाई बच्चों जो microeconomic था, they only consider one product, single unit. तो आप एक प्रोडक्ट के प्राइस की कम ज्यादा होने से महंगाई को आप स्टडी नहीं कर सकते. अगर कोई बोले मेरे को मार्केट में महंगाई बढ़ रहा है, एक प्रोडक्ट की प्राइस को महंगा करने से महंगाई नहीं बोलती. और एक प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो सस्ता नहीं हो गया. यू हैव टू स्टडी द ऑल. दैट्स व्हाट इज द इन्फ्लेशन. यू हैव टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट बच्चों. जनरल प्राइस लेवल, नॉट द पर्टिकुलर प्राइस. पर्टिकुलर प्राइस मीन्स बच्चों द प्राइस ऑफ वन यूनिट और वन कमोडिटी. जनरल प्राइस मतलब द प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी. हर एक कमोडिटी विच इज द मार्केट अवेलेबल इन द मार्केट, वो सबका प्राइस को हम लोग स्टडी करते हैं, राइट. आई ऑब्वियसली फाइनली द पावर्टी लाइन. आपको अगर कुछ याद है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम्स, लिमिटेशन, उसमें वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट द पावर्टी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशनल इनकम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन. ये सब जो कोई भी कंट्री के मेन इश्यूज है बच्चों, उस पर माइक्रो इकोनॉमी का फोकस नहीं था. माइक्रो इकोनॉमी ओनली कंसिडर इंडिविजुअल पार्ट, राइट बच्चों. while the macro it consider the aggregate total. ठीक है बच्चों. so macro economic known as a theory of income. पहले पर income theory. can you tell me the micro economic known as a pricing theory? distinguished by also micro का focus price, that's pricing theory. macro का focus income generate करना है with the help of job, employment, that's the income theory. okay, तो था बच्चों आपका इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, राइट. इसका बहुत सारे उन्होंने हिस्ट्री ऑलरेडी वी डिड इन द पार्ट ऑफ माइक्रो पार्ट में. लेट्स टेक व्हाट डेफिनेशन. अगेन वी हैव टू डेफिनेशन. सर सेकंड कितना छोटा है वही करो ना. जो अच्छे बच्चे हैं वो ट्राई करेंगे दो दो डेफिनेशन रेडी रख लेना. ओके, चल मैं पहले यही करता हूँ. कॉल सपेरो saying that according to Professor Carl Shapiro, macroeconomics deal with the functioning of economy as a whole, how the whole economy is function. मैक्रो का फोकस एक इंडिविजुअल ही पूरे वर्ल्ड का मार्केट, समझे सब भाई कल न्यूज आ रहा बच्चों
पूरे वर्ल्ड को 9 लाख करोड़ का लॉस होने वाला है ड्यू टू कोरोना। 9 लाख करोड़ द होल इकोनॉमी का, जो वर्ल्ड का इकोनॉमी उसमें, और इसको कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 ईयर लगेगा बच्चों। ओके, इट मीन 2023 के मिड तक शायद ये कवर होएगा इतना लॉस। कैसे स्टडी हुआ? तो विद हेल्प ऑफ मैक्रो, क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट खाली इंडिया में और अमेरिका में नहीं है, वर्ल्ड के हर छोटे बड़े देश में, कहीं ज़्यादा कहीं कम, बट सब जगह है बच्चों। ओके, सो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमी इज द डील विद द फंक्शनिंग। फंक्शनिंग मतलब हाउ इट वर्क्स, कैसे इकोनॉमी वर्क करता रहेगा बच्चों। अब बच्चों अभी स्टडी में कैसे मान पड़ा 2.5 साल में होगा, धीरे धीरे रिकवरी होना बच्चों। अब जैसे आप ही लोग देख रहे हो 3 महीने तक एकदम लॉकडाउन थे घर में। अब देखिए, अब मालूम है कि कोरोना है, फिर भी आ रहे हैं, हिम्मत जुटा के बाहर निकल रहे, जॉब के लिए कर रहे, कुछ अपना काम कर रहे थोड़ा बहुत। दैट इज कॉल्ड आवर फंक्शनिंग द इकोनॉमी। अब धीरे धीरे जब बाहर निकलेंगे लोग, बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होगा, एक्टिविटी होगा तो जॉब क्रिएट हो रहा है, जॉब क्रिएट तो इनकम जनरेट होगा, डिमांड बढ़ेगा। जब आप जेब में पैसे आए तो डिमांड बढ़ेगा। इस तरह से होल इकोनॉमी क्या होता है बच्चों, फंक्शन करता है, राइट। दैट इज ऑल अबाउट द मैक्रो पार्ट। तो कल से पहले सेइंग दैट द मैक्रो इकोनॉमी इज द डीलिंग द हाउ द वर्ल्ड इज फंक्शनिंग, पूरा होल इकोनॉमी कैसे फंक्शन करता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द मैक्रो। और व्हाइल द प्रोफेसर के बोल्डिंग, कुछ याद है माइक्रो इकोनॉमी का प्रोफेसर के बोल्डिंग का डेफिनेशन? स्टडी अबाउट द पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर कमोडिटी, इनकम, वेजेज, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, याद है? यस। सो मैक्रो इकोनॉमी डील्स not with the individual quantities but such as the aggregate quantity। कॉन्ट्राडिक्टरी डालना है इसलिए वो थोड़ा बड़ा लिखा है। मैक्रो इकोनॉमी नॉट डील विद द इंडिविजुअल क्वांटिटी सच एज सच बट इट डील विद द एग्रीगेट क्वांटिटी। तो मैक्रो का फोकस एक सिंगल कमोडिटी के लिए नहीं, एग्रीगेट के लिए। ओके बच्चों, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम, दे नॉट कंसिडर द एक पर्टिकुलर पर्सन का कितना इनकम कम है, बट विद द नेशनल इनकम। जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों, इंडिविजुअल क्वांटिटी विद द एग्रीगेट क्वांटिटी, इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम। नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइस बट विद द जनरल प्राइस। माइक्रो क्या करता है? इंडिविजुअल प्राइस। मैक्रो क्या करता है? जनरल प्राइस। एंड नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट। तो 4 वर्ड है, क्वांटिटी 1, इनकम 2, थर्ड प्राइस एंड द 4th आउटपुट। क्वांटिटी, इनकम, प्राइस एंड व्हाट आउटपुट। अब आप बोल सकते हो मैक्रो इकोनॉमी डील विद द इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विद द एग्रीगेट क्वांटिटी। मैक्रो इकोनॉमी नॉट डील विद द इंडिविजुअल इनकम बट विद द नेशनल इनकम। इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल प्राइस बट विद द एग्रीगेट प्राइस और जनरल प्राइस। इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द एग्रीगेट। जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन बनाना बच्चों। Okay, so what is according to Professor K. Boulding, macroeconomy deals not with the individual quantity as such, but it deal with aggregate quantities, right? Not with the individual income, but with the national income. Not with the individual price, but with the general price level. And not with the individual output, but with the national output. Okay बच्चों, तो था क्या आपका डेफिनेशन। तो आप 2 में से एटलीस्ट मैं तो चाहूँगा आप दोनों डेफिनेशन रेडी करो, नहीं होता तो कम से कम एक तो करो। ओके, और एक करो तो मुझे मालूम आप लोग कौन सा चूज करोगे। चलो लेट्स गो अहेड। देन स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों, हम लोगों ने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी देखा था। स्कोप मतलब लिमिटेशन, मेरा एरिया है, ये लक्ष्मण रेखा में वहां तक स्टडी कर सकता हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिकल स्कोप क्या था? लिमिटेड था। जनरल प्राइस लेवल, इंडिविजुअल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो एक लिमिटेशन था। एंड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ओनली इतना ही था फोकस। किसका था? माइक्रो का। वाइल द मैक्रो का फोकस बेटा ए लार्ज है। पहले ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमी का क्या था? प्राइसिंग थियरी, ओनली फोकस अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्राइस। फैक्टर्स ऑफ प्राइस मतलब land, labor, capital and entrepreneur. While the macroeconomy, it is a focus on the income and employment generation बच्चों। How the income will be generated? Of course income कैसे होगा बच्चों? Employment के through. Okay? So explain which factor determine the level of national income.
कोई भी कंट्री का नेशनल इनकम को जनरेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड द एम्प्लॉयमेंट, एंड व्हाट कॉजेज द फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब बच्चों लाइक अभी इस साल नॉर्मल इंडिया में हर एक आदमी का 5 to 10% एवरेज इनकम कम होने वाला है दिस ईयर। एवरेज इनकम कम है, 5 to 10% तो स्टडी है क्योंकि उसमें अमीर लोग का भी ऐड हो गया रहेगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा बच्चों। अब उसके क्या कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। तांदा इनकम होने का एक ही इस समय मेन रीजन है द कोरोना। ओके, इट एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो किस तरह से एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, और जब एम्प्लॉयमेंट कम हो तो इनकम कम हो रहा है, इनकम कम तो लोग प्रोडक्शन कम है और लोग डिमांड कम कर रहे हैं। सो दैट इज आवर स्कोप ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट बच्चों, द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल मार्केट में महंगाई कम है ज़्यादा है, इसका स्टडी करने के लिए हम एक प्रोडक्ट से नहीं पता लगा सकते। द हेल्प ऑफ द प्राइस डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वी कांट से दैट इन्फ्लेशन इंक्रीज और डिक्रीज। इन्फ्लेशन को स्टडी करने के लिए हम लोग को जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस मतलब द प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटी। ओके, तो स्टडी द जनरल प्राइस लेवल ऑफ, टू स्टडी द कॉजेज एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये क्या होता है, किसी भी कंट्री में जब सिंपल भाषा में अगर महंगाई बढ़ रहा हो, एकदम महंगाई एकदम बढ़ रहा हो तो उसको बोलते हैं लोग इन्फ्लेशन। और महंगाई एकदम कम हो रहा है, एकदम सस्ता हो रहा हो तो उसको बोलते हैं लोग डिफ्लेशन। सर कितना अच्छा होगा ना, सस्ता हो रहा है, एकदम सस्ता हो रहा है, मस्त रहेगा। किसी भी इकोनॉमी के लिए दोनों ही प्रॉब्लम है बच्चों। लेकिन अगर बताओ मैं आपको, दिल से मत सोचना, इकोनॉमी जब पढ़ रहे हम लोग को दिमाग से सोचना चाहिए, है ना। कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर है वहाँ इन्फ्लेशन है तो डेवलपमेंट होता है बच्चों। इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा वहाँ डेवलपमेंट उतना ज़्यादा रहेगा। हम यहाँ पे अभी इस समय पेट्रोल 80 रुपये लीटर हुआ तो देख लो पूरे गाँव पूरे वर्ल्ड में इस समय पूरे इंडिया में धरना प्रदर्शन हो रहा है। ओके, आप कभी सर्च करो, चाइना में अंडा 240 रुपये है एक दर्जन, और इंडिया में कितना है, 60 रुपये का साथ दर्जन। केला बनाना 80 रुपये रहेगा दर्जन, सारा 80-90 रहेगा। मेरा 1-2 महीने का आगे पीछे का डेटा रहेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान रखने यार। अब एक क्या है इम्पोर्टेंट, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या फायदा है देश को। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है बच्चों, महंगाई बढ़ता है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो प्रोड्यूसर, दुकानदार क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर। अब प्रोड्यूसर क्या अपने से बनाएगा, नो। तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो लेबर जब को ज्यादा काम होगा दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, इनकम जनरेट होगा। और लोगों को आमदनी आ जाता है, क्या करेंगे लोग, प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा करेंगे। अब डिमांड ज्यादा रहा है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो और ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और लेबर ज्यादा करना पड़ेगा। एक शिफ्ट में काम होने वाला 2 शिफ्ट में काम होगा, 2 शिफ्ट का 3 शिफ्ट में काम होगा। ओके, ये सब जनरेट होता है बच्चों। और लेकिन उसका उल्टा सोचो, भी डिफ्लेशन, डिमांड ही नहीं है। डिफ्लेशन का मतलब डिमांड जीरो, डिमांड जीरो, कोई खरीद ही नहीं रहा है। अब जब डिमांड ही नहीं है बच्चों, लोग खरीद ही नहीं रहे, तो दुकानदार अपने दुकान में सामान रख के क्या सड़ाएगा क्या, ओके। वो दुकान वाला बनाएंगे नहीं, ऑर्डर ही नहीं देगा। जब दुकान वाला फैक्ट्री को ऑर्डर देगा नहीं तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा। अब फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो फैक्ट्री में लेबर रख के क्या करेंगे लोग, तो लेबर को बोलेंगे भाई आप तुम लोग घर पे रहो, जब जरूरत पड़े तो मैं बुलाऊंगा। अब लेबर घर पे बैठ गए, लेबर को जॉब नहीं, लेबर को जॉब नहीं तो लेबर को इनकम भी नहीं है बच्चों। दैट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम। तो यार अपने कभी भी ऑल हम लोग यार इमोशनल हो गए इंडिया में, हम लोग अरे नहीं सर सस्ता होगा तो अच्छा लोगों के लिए, यस ठीक है। बट इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी कोई भी कंट्री में इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहता है प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं कि ताली दोनों हाथ से बचता है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो अपने लेबर को ज़्यादा सैलरी और बेनिफिट भी देगा। क्यों याद नहीं। तो ये सब स्टडी किसके थ्रू होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, जनरल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
अच्छा, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको बच्चों इन्फ्लेशन, अभी आपको मैंने बोला जितना ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा बच्चों वो कंट्री का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड द पॉवर्टी। बच्चों एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी मीन्स कोई भी कंट्री क्यों अंडर डेवलप है बच्चों। अंडर डेवलपमेंट यही कारण है बच्चों, ठीक है ना, दैट इज रीजन। आपको मैंने बोला 60 साल से क्या होता है, लोगों को लॉलीपॉप खिलाते आए गवर्नमेंट, सस्ता करते रहो सस्ता करते रहो। ओके, आप सोचो बच्चों, अरे 60 साल में दूसरे कंट्री में जो चलना नहीं सीखता तो अब मिसाइल एंड ऑल चीज बनाना शुरू कर दिया है, और हम लोग वही हैं अभी, क्योंकि हमने अपने प्रोड्यूसर लोगों को उतना इंकरेज नहीं किया। ओके ना, सस्ता करके रखो, और चीज सस्ता मिलना चाहिए लोगों को। यस, ओके। तो जब सस्ता मिलना चाहिए तो प्रोड्यूसर क्या हुआ, इंडिया के जो अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं कि इंडिया में प्रोड्यूसर अच्छे नहीं थे, इंडिया में अच्छे अच्छे टैलेंटेड जो प्रोड्यूसर तो क्या थे, वो इंडिया से बाहर जाके अपना शिफ्ट कर ले अपना बिजनेस। अगर वो बिजनेस यहाँ पे इंडिया में डालते तो उनको ग्रो होता था, तो उनका ग्रो होता था तो पब्लिक को भी बेनिफिट होता था। दैट इज फॉर अंडर डेवलपमेंट रीजन। सो अंडर डेवलपमेंट रीजन का एक रीजन है कि हमने प्रोड्यूसर को कभी इतना, अब मान लो जैसा बोल रहे हैं चाइनीज देसी प्रोडक्ट यूज करो, अगर अब मैं उनको प्रमोट करूँगा देसी प्रोडक्ट यूज करो तो उसके लिए 10-5 साल लगेगा टाइम, ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट होने लगेगा। ये काम अगर पहले होता देसी प्रोडक्ट तो शायद उसका बेनिफिट अब मिलना शुरू होता था। क्या अच्छा, अभी हिस्ट्री सर्च करोगे तो 1980 तक और 1990 इनफैक्ट चाइना भी इंडिया से पीछे था बच्चों, 1990 तक, ठीक है ना। लेकिन 90 के बाद आ रहे उन्होंने अपने देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। अगर 90 से अभी 20 से 30 साल हो गए बच्चों। ओके, तो रिमेंबर, तो ये सब चीज़ें हैं दैट इज अंडर रीजन ऑफ अंडर डेवलप। और जब अंडर डेवलप होगा तो जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, तो क्या आएगा, पॉवर्टी क्रिएट होगा बच्चों। ओके, ऐसा नहीं कि माइक्रो इकोनॉमिक खाली प्रॉब्लम्स बताता है, उसके सोल्यूशन भी बताता है। इट ऑल्सो गिव द, इट्स नॉट ओनली इंडिकेटिंग द प्रॉब्लम्स, इट ऑल्सो इंडिकेटिंग द सजेशन एंड सोल्यूशन। स्ट्रेटजी मतलब प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू एक्सेलरेट द ग्रोथ, एक्सेलरेट द स्पीड। कैसे इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हो बच्चों। अगर इंडिया में जॉब का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना बच्चों, तो हम लोगों को अगले 5 साल 10 साल में जो जीडीपी बोलते हो ना, जीडीपी वो कम से 10 से 12% रहना चाहिए बच्चों हर साल। एवरी ईयर 10 to 12% जीडीपी रहेगा तो अगले 10 साल 5 साल तक कंटिन्यू, तो जाके लोगों को जॉब ढूंढने बचाएगा। देखिए इंडिया में प्रॉब्लम है, एक साल 6% आ गया तो अगले साल फिर 4%, फिर 3%, फिर 10%, ऐसा फ्लक्चुएट होते थे ना, स्टेबिलिटी। दैट इज एक्सेलरेट। इकोनॉमी को एक्सेलरेट स्पीड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, दैट आल्सो सजेस्टेड बाय द मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों। एंड फाइनली द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ द रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अभी मैं बच्चों एक मैप देख रहा था, तो एक मैप में काफी मेरे को जोक लगा थोड़ा सा। 1936 में बिहार स्टेट डेवलप हुआ, मतलब फॉर्म हुआ। 1940 के अराउंड में शायद उड़ीसा डेवलप हुआ। ये 2 स्टेट आज़ादी के पहले डेवलप हुए बच्चों। और वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब आज़ादी के बाद 1960 के अराउंड, 50 के अराउंड डेवलप हुए। जो स्टेट आज़ादी के पहले डेवलप हुए, आज वो देखते हो बिहार और उड़ीसा, ये दोनों देश के सबसे पुअर स्टेट है, जो बड़ी आबादियाँ, मैं मणिपुर में मेघालय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी आबादी है उसमें से 2 स्टेट सबसे पुअर है। ओके, व्हाई, बिकॉज वी आर नॉट गिवन द रिसोर्सेज, हमने उनके रिसोर्सेज दिया नहीं, उनको यूज किया नहीं प्रॉपरली और नेग्लेक्ट होते चले गए। दैट इज द रीजन। सो इट एक्सप्लेन द रिलेशंस of share, relative share of the rent, wages, interest and profit. Rent मतलब जो land, wages क्या था बच्चों, wages labor, interest capital and profit entrepreneur in the total national income। तो ये सबका नेशनल इनकम में क्या रोल है बच्चों। ओके, तो कोई भी कंट्री में जो लैंड रिसोर्सेज है उसके थ्रू रेंट, लेबर्स, अभी भी आप देखोगे जहाँ लेबर लोगों का 800-1000 रुपये रोज का मिलता है या 500 कम से कम, तो हमारे गांव में बिहार में आ जाओ, ऐसा नहीं कि मैं बुराई कर रहा हूँ लेकिन याद है सच,
खेत में काम करते तो 4 किलो 5 किलो 4 किलो गेहूं मिलता, चावल मिलता बच्चों। अब जोड़ दो, 4 किलो चावल का दाम 30 रुपये, अगर शहर का रकूँ तो 120 रुपये। दिन भर काम किया तो 120 रुपये मिलने वाला है। अब खेती का काम कितने दिन रहता है? क्या पूरा 12 महीना, पूरा महीना 30 दिन रहता है? नो। सो दैट इज लो इनकम। ये सब है प्रॉब्लम्स ऑफ theory of distribution. These all things are studied in with मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, क्या मैक्रो का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड स्कोप। ठीक बच्चों।